मध्य धरती पर जंग होगी। साउरन का ही काम होगा। हमारी सेना उसे अकेले नहीं हरा सकती। दूसरा जीत लेता है तो फिर उसके ख्यालों से खेलना भी उसके लिए आसान होता है। क्यों को लेकर डर लाजमी है। ये साउरन के हाथों में गई तो चारों ओर तबाही का मंजर होगा। आज नहीं तो कल वो साउरन अपनी एक नजर से तुम्हारे जहन में घुस जाएगा। तुमने शांति मांगी थी जो मैंने तुम्हें दे दी। ये कोई वरदान? तुम्हें वाकई लगता है मैंने तुम्हें मुझ पर हावी होने का हक दिया है? गलाड्रियल, नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं लूँगा भोलेनाथ जी का नाम। आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर। बोलो जय शिव शंकर। और आज है 8 नवंबर। आज मैं आ चुका हूँ एक नया सीरीज। एक्चुअली मैंने 8 घंटे ख़त्म किए हैं। तो मैंने 8 घंटे ख़त्म किए तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बताते हैं कि ये सीरीज़ देखनी है या नहीं देखनी है। तो सबसे पहले देखिएगा ये टीज़र, उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एपिसोड की, इसकी कैसे क्या शुरुआत होता है। भाई सबसे पहले टीज़र देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी स्टोरी किस पर बेस्ड है और कैसे क्या जंग होगी। ये जरूर साउरन का ही काम होगा। उसे अकेले नहीं हरा सकती। क्यों को लेकर डर लाजमी है। ये साउरन के हाथों में गई तो चारों ओर तबाही का मंजर होगा। कल वो साउरन अपनी एक नजर से तुम्हारे जहन में घुस जाएगा। तुमने शांति मांगी थी जो मैंने तुम्हें दे दी। ये कोई वरदान नहीं है। क्या किया है जितना मेरा दुश्मन है उतना तुम्हारा भी। मैं उसे मिटाने में मदद कर सकता हूँ। दुनिया तक सब जान जाएंगे कि उनकी मौत के जिम्मेदार तुम थे। मैंने तुम्हें मुझ पर हावी होने का हक दिया है। गलाड्रियल, टीजर देखकर समझ में आ गया होगा ये 3 अंगूठियों की कहानी है, द लॉर्ड रिंग्स ऑफ पावर। और सीजन 2 सीजन पहला 2022 में आया था। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा कलाकार था भाई। गैरेलियर ने, जो भी हीरोइन थी उसका मुझे नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा अभिनय किया था, काफ़ी मस्त था। और इसमें सैरॉन और आर्क की जो सेना होती है, आर्क का जो राजा होता है अदार, तो उसकी कहानी है ये। पहले एपिसोड में दूसरे युग की शुरुआत होती है और जो आर्क की सेना का नेता होता है अदार, वो सैरॉन को मार देता है। पर मारने के बाद सिर्फ सैरॉन का शरीर ही मरता है और उसकी आत्मा अनंत काल तक जीवित रह सकती है। और वो हजारों वर्षों के बाद एक नया शरीर ले लेती है। नया शरीर लेने के बाद वो 3 अंगूठियों को बनाने में मदद भी करती है। और वहाँ के जो राजा होते हैं वो बोलते हैं कि अब हमारे पास अंगूठियों का इस्तेमाल करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। और उधर जो होता है, जो हाफुट्स होते हैं, हाफुट्स का दोस्त होता है जादूगर एक, वो हाफुट से बिछड़ जाते हैं तो वो उधर उनको ढूंढने लगते हैं। यहीं पर दूसरा एपिसोड समाप्त हो जाता है भाई। तो फिर दोस्तों दूसरे एपिसोड का नाम है तारे जहां अजीब है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली जो डूरिन होता है, बौनों का राजा जो होता है, उनको 9 अंगूठियां बना कर देता है। वो 9 नहीं, सॉरी 9 नहीं, कुछ हाँ 9 ही अंगूठियाँ देता है। 9 अंगूठियाँ देता है बनाकर बौनों के राजा को। और वो एक्चुअली उसमें जो सायरॉन होता है वो अपना खून मिला देता है, इसलिए वो अंगूठियाँ अपवित्र होती हैं। और जो भी उनको पहनता है तो उनका दिमाग भ्रष्ट कर देती है। पर वही हाल होता है डूरिन के साथ, जो राजा होता है बौनों का, और जो उनका बेटा होता है डूरिन VIP करके जो होता है। तो वो आपस में ही उन लोगों की लड़ाई होने लगती है, राजा और बेटा में लड़ाई होने लगती है। इसलिए क्योंकि वो बोलता है कि अंगूठी उतार तो आप मेरे वो पिता नहीं हो जो पिता थे पहले। अंगूठी पहनने के बाद सही बात वो बदल चुका होता है क्योंकि उसके ऊपर अंगूठी का कब्जा होता है। और ऐसे ही स्टोरी चलती रहती है दूसरे एपिसोड की। तो फिर आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं इसके तीसरे एपिसोड की। तीसरे एपिसोड का नाम है बाज और राजदंड। इसके तीसरे एपिसोड का नाम है। ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। काफ़ी मज़ेदार भाई, ये सीरीज़ काफ़ी मज़ेदार है। बट मैं बोर हो गया पहले सीज़न में। मुझे देखने में एक्साइटेड हो रहा था मैं कि भाई आगे क्या होगा आगे।
काफ़ी मस्त था क्योंकि मैंने 8 घंटे ख़त्म किए। मैंने सोचा भाई इसमें शायरान निपटा दिया जाएगा, बट भैया जो अदार होता है वो शायरान का मारना चाहता है, पर भैया नहीं मार पाता है। इसलिए नहीं मार पाता है जो गैब्रियल होती है, जो वो इसमें यही नहीं मुझे समझ में आया। सबसे पहले गैब्रियल जाती है और वो जो अदार होते हैं और की सेना का नेता अदार जो होता है वो उनको गैब्रियल को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद उसके सामने शर्त रखता है कि अगर आप ये करना चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा शायरान को मारने में। पर लास्ट में यही होता है, जो अंगूठी और शायरान जो होता है वो 11 अंगूठी बनवा रहा होता है, उधर 11 अंगूठी बनवा रहा होता है ताकि वो इंसानों की सेना पर राज कर सके। इसलिए वो 11 अंगूठी बनवा रहा होता है और उसकी वो 11 अंगूठी बन जाती हैं, क्योंकि जो अंगूठी बना रहा होता है उसके ऊपर वो ऐसा जादू कर देता है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो भी राजा होता है, वो बहुत अच्छी जगह का राजा होता है, तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसको यही लगता है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल है और शांतिपूर्ण सब लोग रह रहे हैं, बट नहीं, उसके राज्य में तो युद्ध छुड़ा हुआ होता है। जो अदार की जो सेना होती है, ऑटर बता रहा हूँ मैं, ऑटर तो उदबिला होता है, ऑटर नहीं, जो थे ऑर्क्स जो थे, ऑर्क्स की सेना पर हमला कर देते हैं उसके महल पर और पूरा राज्य तहस नहस करने लगते हैं। उधर जो होता है, जो गैब्रियल का जो दोस्त होता है राजा का बेटा, वो उधर सेना लेके आ जाता है ऑर्क से लड़ने के लिए। ऑर्क से लड़ने के लिए जब आता है तो फिर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। वहाँ पे फाइट काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। उसके पास काफ़ी बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं लड़ने के लिए। फिर उसके बाद वो हारने लगते हैं। जब राजा हारने लगते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं, अंगूठी भी उसे मिल जाती है और अदार को अंगूठी भी, रिंग भी मिल जाती है गैब्रियल की। बट फिर बाद में क्या होता है, जो डार्विन जो बोनो के राजा होते हैं वो उधर गुफा खोल देते हैं। उसमें जो शैतान होता है वो आज़ाद हो जाता है। उसके तहत वो अंगूठी निकाल कर फेंक देते हैं और उस शैतान को मारने के लिए वहाँ राजा शहीद हो जाते हैं। फिर उधर से वो सेना भेज देते हैं इधर, क्योंकि ऑर्क जो होते हैं वो राजा पर भारी पड़ रहे होते हैं। जब बौने आ जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग जीत हासिल कर लेते हैं और शायरान हार जाता है। यहाँ पर शायरान हारने की वजह से यहीं पर स्टोरी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर शायरान को मरा हुआ नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इन्होंने आगे स्टोरी खींचने का प्रयास किया है, काफ़ी खींचने का प्रयास किया है। दोस्तों, इसकी बात करते हैं IMDb रेटिंग की। तो इसकी IMDb रेटिंग जो है इसको दी गई है 6.9 आउट ऑफ 10 में से। वही समथिंग दी गई है 7 की इसकी IMDb रेटिंग दी गई है। हालांकि पहले जो सीजन थे उसको 8 समथिंग कुछ IMDb रेटिंग दी गई थी, पहला जो सीजन था उसको, क्योंकि वो बेहतरीन था भाई। इसमें स्टोरी खींचा गया है, पर हाँ, अगर आप एक जादुई और बेहतरीन मूवी मतलब सीरीज देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम पर ये मिल जाएगी आपको, काफ़ी मस्त है। और मैंने एक्चुअली पहले आर्टिकल पढ़ा था कि इसमें ऋतिक रोशन भी है, तभी मैंने पूरा सीज़न देखा। 8 घंटे भाई बर्बाद किए मैंने, पर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ इसमें। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग देखकर समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ देखनी है या नहीं देखनी है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। आप अपना लोग ध्यान रखो भाई।